नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले को कवर कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो आज हम लोग यहाँ पर बागेश्वर के इतिहास को देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को यहाँ पर इसकी समझेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, यहाँ की नदियां, पर्वत, घाटियां, पर्वत, चोटियां, ग्लेशियर, दर्रे, गुफाएं, बुग्याल, वन्य जीव विहार, प्रमुख पर्यटक स्थल, मंदिर, त्योहार, उत्सव व मेले, परिवहन, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख व्यक्ति और प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसके इतिहास को। तो आप लोग देखना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि बागेश्वर जो है इसे बागनाथ, ठीक है, इसे बागनाथ या व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकता है आपसे एक नंबर में प्रश्न कि जो बागेश्वर है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? व्याघ्रेश्वर, ठीक है। अब देखो, उसके अलावा बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा बागेश्वर सरयू व गोमती के संगम पर स्थित है। पूछा जाता है दोस्तों कि बागेश्वर जो है वो किस नदी के संगम पर है, कौन वो दो नदियां हैं? तो सरयू और गोमती, ठीक है। तो सरयू और गोमती आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी किसको कहा गया है, तो बागेश्वर को कहा गया है मानस खंड के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। क्लियर है? उसके अलावा बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है दोस्तों वो अग्नि तीर्थ है, ठीक है। अग्नि तीर्थ किसका पौराणिक नाम है? आपके बागेश्वर का है। उसके अलावा बागेश्वर में स्थित जो बागनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? 9वीं सदी में कत्यूरी शासक जो भूदेव था उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि लक्ष्मी चंद के द्वारा 1602 में इसके क्या किया जाता है? पूर्ण निर्माण किया जाता है, जीर्णोद्धार किया जाता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान देना, 18 सितंबर दोस्तों 1997 को क्या होती है? बागेश्वर जनपद का गठन होता है, स्थापना होती है इसकी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 3 जिलों के बारे में बता रहा हूँ। आरसीबी, ठीक है, आजकल आईपीएल चल रहे हैं, आरसीबी की टीम है, तो ध्यान देना रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों की स्थापना 1997 में होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र है, 6 यहाँ पर तहसीलें हैं, 3 यहाँ पर विकास खंड है और 10-90 यहाँ का क्या है? लिंग अनुपात है। और सबसे कम नगरीय आबादी यहीं पर है, 3.5%। क्लियर है? अब देखिए, बात करें दोस्तों हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, तो बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है, ठीक है। पश्चिम की बात करें तो नीलेश्वर पर्वत है और पूर्व में भीलेश्वर पर्वत है, ठीक है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या है? भीलेश्वर पर्वत है। उसके अलावा उत्तर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ सूरज कुंड स्थित है और दक्षिण की बात करें तो अग्नि कुंड स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 2246 यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी ध्यान रखना, 23 से 1 घटाया 22 और 23 गुना होता है 46। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग इसका क्षेत्रफल ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को 4 आंतरिक जिले बताए, उसी 4 आंतरिक जिलों में से बागेश्वर भी एक है। 4 आंतरिक जिले कौन कौन से? टिहरी है आपका, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। टिहरी रुद्रप्रयाग आपका आंतरिक जिला हो गया गढ़वाल से, और बागेश्वर और अल्मोड़ा कहां से हो गए? कुमाऊं से। तो ये क्या है? एक आंतरिक जिला है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं यहाँ पर इसका एक तहसील मैप आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गरुड़ अगर आपसे पूछता है कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। कपकोट कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है, ये प्रॉपर बागेश्वर है दोस्तों। और कंडा कहाँ पड़ता है? ये भी आपका बागेश्वर में पड़ता है। 4 तहसीलें। अगर आप देखिए, एक इसकी सीमा किस जिले से लगती है? चमोली से लगती है, ठीक है। इधर से किससे लगती है? पिथौरागढ़ से लगती है, और इधर से किससे लगती है? अल्मोड़ा से लगती है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? मैप है जो आप लोगों के सामने बताया गया है। अब देखिए जनपद की प्रमुख नदियों के बारे में देखिए दोस्तों, तो कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी
कोसानी के पास से कहां से निकलती है? धार पानीधार से निकलती है। कोसी नदी अगर पूछे आपसे तो कहां से निकलती है? ये कोसानी से निकलती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप जितनी भी नदियां उत्तराखंड के अंदर है ना, उन सब की लंबाई आप याद कर लीजिए। जैसे भागीरथी है, ठीक है, टोंस है, आपका यमुना नदी है, सबकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो काली नदी है, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे भागीरथी कितनी है? 205 है, ठीक है, यमुना की 148 है, इसी तरीके से आप लोगों को काली नदी की 252 है। तो सारी नदियां हैं दोस्तों, इनका पूरी लंबाई आप राज्य में इनकी याद कर लीजिए, ठीक है। पुराणों में कोसी नदी को क्या बोला गया है? कोसकी बोला गया है। क्या बोला गया है? कोसकी बोला गया है। उसके अलावा कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को, ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा बोला जाता है, पूछा जा सकता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे, धान का कटोरा किसे बोला जाता है? कोसी नदी घाटी को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। उसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों इसकी? सुमाली गाड, उलाव गाड और देवगाड, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सरयू नदी, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सरयू नदी क्या है दोस्तों? उद्गम इसका सरमूल, झुंडी, बागेश्वर से होता है। लंबाई इसकी 146 किलोमीटर है, ठीक है। यह नदी काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, ठीक है। सरयू नदी जो है दोस्तों, इसे कुमाऊं का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पवित्र नदी किसे माना जाता है कुमाऊं में, तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? सरयू को माना जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम सरयू में पुंगर व लाहुर नदी मिलती है। पुंगर, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सरयू में कौन सी नदी पहले मिलती है, पुंगर और लाहुर नदी इससे पहले मिलती है। गोमती, जो गोमती है दोस्तों, ये भी सरयू की क्या है? सहायक नदी है। उसके अलावा गोमती नदी जो है बागेश्वर के, ठीक है, गोमती नदी के बारे में बताया गया है दोस्तों यहाँ पे। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलता है? डेबरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर, जो बागेश्वर है दोस्तों, ऊपर भी ये पॉइंट आया, फिर से ध्यान रख देना, ठीक है। बागेश्वर क्या है? सरयू और गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है, बोलते ना सगा, तो सगा से भी आप ध्यान रखते हो, सगा बोलते ना सगा भाई, तो सगा भाई सगा बागेश्वर, ठीक है। तो इस तरीके से सा से हो गया सरयू, गो से हो गया गोमती। रामेश्वर तीर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, रामेश्वर तीर्थ आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, और ये रामेश्वर तीर्थ किसके संगम पर है? सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर ये स्थित है, ठीक है। पंचेश्वर में, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पंचेश्वर में सरयू नदी काली नदी से मिलती है। पूछा जा सकता है दोस्तों ये प्रश्न कि सरयू नदी काली नदी से कहां पर मिलती है? तो सरयू नदी है, ठीक है। बहुत काफी लंबा बड़ा तंत्र है किसका? काली नदी का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पंचेश्वर में ध्यान रखना है दोस्तों आपको, पंचेश्वर में काली नदी से क्या मिल जाती है? सरयू मिल जाती है। अब देखिए आप लोगों के सामने है कोसानी, ठीक है। कोसानी आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ का सुंदर नजारा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही इसे क्या नहीं बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता है। इसकी खूबसूरती के कारण, ठीक है, इसकी बनावट के कारण, इसकी बसावट के कारण इसको क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का छोटा स्विट्जरलैंड इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ की अगर हम बात करें दोस्तों हिमनद की, तो यहाँ हिमनद कौन सा है? पिंडारी है, ठीक है। यह हिमनद बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में है, ठीक है। देखिए जब भी पिंडारी ग्लेशियर की बात आएगी दोस्तों, तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है। बागेश्वर में है, ठीक है, आपके पिथौरागढ़ में है और आपके चमोली में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कहां फैला हुआ है? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस तरीके से रख सकते हो? पीसी बाग, ठीक है, पीसी भाग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। पीसी भाग कहां है? पीसी भाग। कफनी हिमनद यहाँ है, सुखराम ग्लेशियर यहाँ है, मैकेतोली यहाँ है, सुंदर ढूंगी ये है। कुंड की बात करें दोस्तों तो सुखंडा ताल, देवी कुंड ताल, हथछिना जलाशय सब यहाँ पर है। दर्रे की बात करें दोस्तों, सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका है दोस्तों आपके बागेश्वर और चमोली के बीच पड़ता है। सुंदर ढूंगा कहाँ पड़ता है? बागेश्वर और चमोली के बीच पड़ता है। ट्रेल पास कहाँ पड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है भाई, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच ही पड़ता है। गोरी उडियार, कफनी बुग्याल, मनोहरी बुग्याल, ये सब कहाँ है दोस्तों? ये आपके कहां पर है? ये आपके बागेश्वर में। अब देखिए दोस्तों प्रमुख पर्यटक स्थल की बात की जा रही है यहाँ पर।
प्रमुख पर्यटक स्थलों को देख लेते हैं। एक जिला एक वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब ये छोटे छोटे जिले हैं दोस्तों जो बाकी के 3 बचे हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें दोस्तों तो ये कौसानी है, ठीक है। और कौसानी किस नदी के तट पर बसा है, तो ये गोमती और गरुड़, ठीक है, जी स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर आप ध्यान रखना, गोमती और गरुड़। यह स्थान कौशिक मुनि की क्या थी, तपस्थली थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कौसानी पड़ गया। यह स्थल क्या है, पिंगनाथ पहाड़ी पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कौसानी किस पहाड़ी पर है, पिंगनाथ पहाड़ी पर है। अब देखिए कौसानी का संस्थापक किसे माना जाता है, जैसे रामनगर का संस्थापक रेमजे हैं, उसी प्रकार कौसानी के संस्थापक भी कौन है, रेमजे हैं। उसके अलावा 1929 में महात्मा गांधी ने, ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महात्मा गांधी ने कौसानी में 12 दिन का प्रवास किया था भाई, ठीक है, 12 दिन तक क्या रहे थे, गांधी जी कौसानी में रहे थे 1929 में। और इनकी यात्रा मानी जाती है दोस्तों जून से जुलाई अगस्त के बीच तक ये यहाँ रहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड जब आए थे ये। इसी स्थान को गांधी जी ने किस पुस्तक में, यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में भारत का स्विट्जरलैंड किया गया है, स्विट्जरलैंड कहा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस पुस्तक के एक आर्टिकल में गांधी जी के द्वारा जो कौसानी है उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया है, तो भारत का स्विट्जरलैंड बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यंग इंडिया पुस्तक का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। और गांधी जी कौसानी कब आए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 1929 में गांधी जी कहाँ आए थे, कौसानी आए थे। इसी स्थान पर गांधी जी ने गीता की भूमिका, ठीक है, गीता की भूमिका अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी, ठीक है, अनासक्ति योग नामक से क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, ठीक है। चलिए उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कौसानी में स्थित अनासक्ति आश्रम, ठीक है, अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम बोला जाता है। जो यहाँ पर ऊपर स्थित अनासक्ति आश्रम है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, गांधी आश्रम बोला जाता है। गांधी जी की शिष्या सरला बहन का आश्रम भी कौसानी में है, ठीक है। कौसानी में किसका आश्रम है, तो किसका है, सरला बहन का, ठीक है, ये लक्ष्मी बहन काट लेना आप लोग, ठीक है। इसकी स्थापना सरला बहन ने 1941 में की थी, ठीक है। तो इसका मूल नाम भी पूछता है दोस्तों, तो हाइलामाइन कैथरीन था, किसका, सरला बहन का मूल नाम। उसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय भी यहीं पर है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो ये भी आप लोगों का कहां पर स्थित है, ये आप लोगों का कौसानी में स्थित है। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहाँ है, बागेश्वर में है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है बैजनाथ का मंदिर, ठीक है, यह गोमती नदी के तट पर मंदिरों का समूह है, ठीक है। जैसे द्वारहाट मंदिरों का समूह है दोस्तों अल्मोड़ा में, उसी तरीके से बैजनाथ मंदिर समूह कहां पर है, ये आप लोगों का बागेश्वर में है, ठीक है, और गोमती नदी के तट पर ही है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, कत्यूरी शासकों ने करवाया था। यहीं पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहां पर है, तो ये बागेश्वर में है। बैजनाथ ही कत्यूरों की राजधानी भी रही है, ठीक है, बैजनाथ जो है दोस्तों ये कत्यूरों की राजधानी भी रही है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, मेले की बात करें तो मूल नारायण मेला यहां पर लगता है, मां भद्रकाली मेला यहां पर लगता है, पिनाथ का मेला यहां पर लगता है, कोटबाई का मेला यहां पर लगता है। तो कत्यूरियों के समय इस मेले में रणचुला कोट कहा जाता था, ठीक है। जो ये कोटमाई का मेला है इसको रणचुला कोट मेला कहा जाता था। उत्तरायणी मेला ये बहुत फेमस मेला है दोस्तों, यह मेला बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। कब लगता है दोस्तों, मकर संक्रांति को यह मेला लगता है, ठीक है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों चांचरी नृत्य कब होता है, तो ये आपका उत्तरायणी मेले के अंदर के दिन होता है, ठीक है। 1929 में गांधी जी यहाँ स्वराज मंदिर की, ठीक है, स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया था, ठीक है। कहां पर, इसी जगह पर। इस मेले का जिक्र 1905 में शेरमन ओकले ने, शेरमन देखिए अगर उत्तरायणी मेले जो बागेश्वर में लगता है उसके जिक्र की बात की जाए दोस्तों, तो शेरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में इसका क्या किया है, जिक्र किया है, इस मेले की बात करी उन्होंने। इसी मेले के अवसर पर ध्यान रखना दोस्तों 14 जनवरी 1921, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, हिस्ट्री की नजरिए से, के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत,
आदि के सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुल्ली बेगार के रजिस्टर को सरयू में बहा दिया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ और फैक्ट हैं जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों हरिनगरी चाय फैक्ट्री कहाँ है, तो ये आपका बागेश्वर में है। सेवानाव नोला कहाँ है, ये आपका बागेश्वर में है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान जिसकी स्थापना 1977 में की जाती है दोस्तों, ये भी आप लोगों का कहाँ है, बागेश्वर है, बागेश्वर में। उसके अलावा मांझ कुमैया बोली गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर बोली जाती है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता है। वह जो महिला है जो जेल गई यहाँ से बिस्नी देवी शाह। देखिए कितनी संजोग की बात है कि दोनों का संबंध आपके पिथौरागढ़ से है, ये माफ कीजिएगा बागेश्वर से है। ठीक है, कपकोट भूस्खलन, ठीक है, कपकोट भूस्खलन कब आया था, तो ये 2010 में आया था दोस्तों। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी दोस्तों बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है और कल हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो चंपावत के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से आप लोग बार बार इन वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्हें शेयर कीजिए। बाकी जय हो दोस्तों।